Welcome to SR English Institute. This is यार शर्मा. Today I am going to talk about remove to. यानी आज मैं आप लोगों से remove to पर बात करने जा रहा हूँ. तो ध्यान दीजिए, आप लोग के मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि remove to का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं या remove to का प्रयोग कहाँ किया जाता है. तो ध्यान दीजिए, remove to का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु में मौजूद मेरिट या डिमेरिट यानी गुण या दोष की अधिकता को बताने के लिए किया जाता है. यानी यदि किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई ऐसा गुण या दोष हो जो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो, यानी यदि सामान्य से अधिक गुण या दोष हो तो ऐसे गुण या दोष को दर्शाने के लिए रिमूव टू का प्रयोग किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर. ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग रिमूवल ऑफ टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और रिमूव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं. रिमूवल का प्रयोग यदि करेंगे तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, तब टू का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होगा टू का निष्कासन. और यहाँ पर रिमूव टू का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा टू को हटाना. यहाँ रिमूवल नाउन है और यहाँ पर रिमूव वर्ब है. हम लोग सबसे पहले टू के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं कि टू का अर्थ और इसका प्रयोग किस सेंस में करते हैं. तो ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहले हम लोग उच्चारण करते हैं टू, थोड़ा दबाव देकर बोलते हैं, जो एक एडवर्ब है. जब यह एडवर्ब है तो यह है कहीं ना कहीं किसी वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन इत्यादि की विशेषता बताएगा. लेकिन यहाँ पर ये यदि केवल टू की बात करें तो यह या तो किसी वर्ब की विशेषता बताएगा या यह किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा. यानी दो ही जगह पर इसे प्रयोग कर सकते हैं. जब ये दो स्थान पर प्रयोग होगा तो इसे दो सेंस में प्रयोग कर सकते हैं. पहला सेंस पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव. यानी पॉजिटिव सेंस में भी टू का प्रयोग किया जाता है और निगेटिव सेंस में भी टू का प्रयोग किया जाता है. जब पॉजिटिव सेंस में टू का प्रयोग किया जाता है तो टू का अर्थ भी होता है, यानी जिसे इंग्लिश में अल्सो कहा जाता है. और निगेटिव सेंस में यदि प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है अधिक या अधिकता भी कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश होगा EXCESSIV, एक्सेसिव या एक्सेस यानी अधिक कहते हैं. अब हम लोग ये जाने कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंस क्या होता है. पॉजिटिव सेंस का मतलब हुआ कि कोई ऐसा गुण या कोई ऐसा क्रिया यदि किसी व्यक्ति में मौजूद हो और वो समाज में उस क्रिया को या उस गुण को अच्छा समझा जाता हो, तो ऐसे गुण को या क्रिया को पॉजिटिव सेंस कहा जाता है या पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होना समझा जाता है. निगेटिव सेंस क्या है? निगेटिव सेंस का मतलब कोई ऐसा गुण या ऐसा क्रिया जो व्यक्ति में मौजूद हो और उसे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, तो ऐसे गुण या क्रिया को निगेटिव सेंस समझा जाता है या कहा जाता है. जैसे हम लोग पहला इस पॉजिटिव सेंस में प्रयोग करें तो पहला पॉजिटिव सेंस ऑफ टू, टू का पॉजिटिव सेंस.
ध्यान दीजिए, I too was invited to the function। इसका अर्थ हुआ मुझे भी। यहाँ पर हम लोग भी के अर्थ में प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इनवाइट किया जा रहा है, यानी मुझे इनवाइट किया जा रहा है। तो इनवाइट करना, इनवाइट एक ऐसा वर्ब है यानी क्रिया है जिसे पॉजिटिव समझा जाता है। जैसे किसी को शादी में इनवाइट करना, किसी को फंक्शन में इनवाइट करना, किसी को पार्टी में इनवाइट करना वगैरह, ऐसे यदि वर्ब हो तो वो उसको पॉजिटिव सेंस समझा जाता है। और भी पॉजिटिव सेंस समझ सकते हैं। ये यहाँ तो वर्ब की जिक्र हुआ। यदि क्वालिटी यानी एडजेक्टिव की सेंस की बात करें तो ब्यूटीफुल यानी सुंदर होना अच्छा कहलाता है। इंटेलिजेंट होना भी अच्छा कहलाता है। लेबोरियस होना भी अच्छा कहलाता है। तो ऐसे सेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंस समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये अर्थ रखेंगे कि मुझे भी पार्टी या फंक्शन में बुलाया गया। तो यहाँ पर टू का अर्थ भी रखेंगे। और निगेटिव सेंस में यदि प्रयोग करें तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ऑल्सो वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन। यानी टू को के स्थान पर हम लोग ऑल्सो का प्रयोग कर दिए, यानी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा, निगेटिव सेंस की जब बात करें तो निगेटिव सेंस ऑफ टू, यानी टू का निगेटिव सेंस होगा, यानी ऐसा सेंस जो समाज में यदि किसी व्यक्ति या वस्तु में मौजूद गुण को गलत समझा जाता है, जैसे डल, सुस्त होना, ये अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ऐसे, या सेल्फिश होना, ये भी अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ऐसे गुण को हम लोग निगेटिव सेंस में समझते हैं। जैसे कहते हैं ही इज़ टू, जैसे नट्टी, वह बहुत नटखट है, यानी इतना नटखट है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग भी का अर्थ नहीं लगाएंगे। नटखट जो है यहाँ निगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस में हम लोग अधिकता यानी एक्सेस के अर्थ में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ही इज़ वेरी नट्टी, यानी टू के स्थान पर हम लोग वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेरी का अर्थ है हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव दोनों सेंस में करते हैं। हालांकि यहाँ पर ज़रूरत से अधिक के सेंस में वेरी का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग ये जान लें कि हम लोग टू को हटाते हैं और इसके सेम यानी इक्विवेलेंट वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यानी रिमूव टू में टू को हटा करके उसी के सेम अर्थ वाले कोई दूसरे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को रिमूवल ऑफ टू कहा जाता है या रिमूव टू कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये जाने कि हम लोग टू को कैसे हटाएंगे और इसके बदले में क्या प्रयोग करेंगे। तो हाउ टू रिमूव टू, या ये भी कह सकते हैं हाउ टू रिमूवल ऑफ टू, यानी टू को कैसे हटाएं। तो ध्यान दीजिए, पहला नियम बता रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद कोई एक्जुअली वर्ब हो यानी कोई वर्ब हो और इसके बाद टू का प्रयोग हो और टू के बाद कोई निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो और निगेटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई टू प्लस V1 के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो या इन्फिनिटिव फ्रेज का प्रयोग ना हो, यानी इसके साथ और भी वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो वो फ्रेज के रूप में काम करने लगते हैं। यानी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब आपका एक्जुअली वर्ब होते हैं। और टू हो और टू के बाद निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जैसा कि नट्टी, नटखट या डल, सुस्त या स्लो, यानी
धीरे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे में यानी ऐसे स्ट्रक्चर पर यदि कोई सेंटेंस रिमूवल टू में दिया हो तो इसे हम लोग टू को कैसे हटाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखते हैं, एक्जुअली वर्ब को वही रखते हैं यानी जो दिया हो, और टू के स्थान पर हम लोग वेरी का प्रयोग कर देते हैं, VERY वेरी, और उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद तो हमारा 2 + V1 नहीं होता है, इसलिए हम लोग वेरी का प्रयोग कर रहे हैं टू के बदले में। क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिए, टू के बदले में केवल वेरी का प्रयोग किए, बाकी सेम हम जैसा सेंटेंस था वैसा ही उतार दिए। जैसे ही इज टू नट्टी, वो बहुत नटखट है। तो यहाँ पर रिमूवल टू होगा, ही इज वेरी नट्टी। और भी एक वाक्य लीजिए, सी इज टू डल, वह काफ़ी सुस्त है, यानी सी इज टू के हटा करके वेरी का प्रयोग कर दिए, वेरी डल। तो कुछ नहीं करना है, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट हो, यूली वर्ब हो, टू के बाद में कोई निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग आए तो ऐसे निगेटिव एडजेक्टिव को हटा करके वहाँ ऐसे में टू को हटा करके उसके बदले में वेरी का प्रयोग कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा इसमें कि इसके बाद 2 + V1 नहीं आना चाहिए। यदि 2 + V1 आया तो फिर इसका रूल्स चेंज हो जाएगा, जो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए। यहाँ पर एक्सेसिव था यानी अधिक के अर्थ में। अब हम लोग पहला रूल कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा ये रूल्स हैं कि सब्जेक्ट के बाद में वही एक्जुअली वर्ब, एमआर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग यदि हो और उसके बाद टू का प्रयोग हो, और टू के बाद यहाँ पर अब पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर 2 + V1 के रूप में कोई अन्य शब्द यानी न आए। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ निगेटिव एडजेक्टिव के बाद नहीं आया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव के बाद में भी 2 + V1 का प्रयोग नहीं आ रहा है, यानी इसका हम लोग इस तरह से रिमूव टू करेंगे, यानी टू को हटाएंगे, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों करेंगे, एक्जुअली वर्ब को ज्यों का त्यों उतार देंगे, और टू के बदले में ध्यान रखिए मोर का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर देन का प्रयोग कर कर हम लोग इसी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और शुड बी का प्रयोग कर देंगे। एक ये तरीका है, या एक और तरीका है, सब्जेक्ट को लेकर आइए और एक्जुअली वर्ब का प्रयोग कर दीजिए, मोर का प्रयोग कीजिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए, यानी टू को हटा करके टू के बदले में हम लोग मोर का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके अलावा देन का प्रयोग कर और इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देन का प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर व्हाट इज़ प्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, या एक और तरीका से बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक्जुअली वर्ब का प्रयोग कीजिए, मोर का प्रयोग कीजिए, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए, और देन का प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, REQUIRED। ध्यान दीजिए, जैसे सी इज टू लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। तो लेबोरियस होना हमारे समाज में अच्छा समझा जाता है, इसलिए यह पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जब ये पॉजिटिव सेंस देगा तो हम इसे या तो आप सब्जेक्ट का प्रयोग कर यहाँ पर एक्जुअली वर्ब मोर
पॉजिटिव एडजेक्टिव और देन प्लस फिर वही सब्जेक्ट आएगा और शुड बी का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, सी इज, अब टू के बदले में क्या बताएं कि मोर का प्रयोग कीजिए और मोर के बाद यहाँ पर लेबोरियस पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए। LABORIOUS लेबोरियस, और यानी सी इज मोर लेबोरियस देन, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ बताए थे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए तब देन का प्रयोग कीजिए, और देन का प्रयोग करने के बाद फिर सब्जेक्ट को लेकर आइए। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट सी को लेकर आ गए, और सी यानी जो सब्जेक्ट पहले से दिया होगा पहले वाक्य में, उसके बाद सब्जेक्ट फिर देंगे, तो देन के बाद सब्जेक्ट दिए यहाँ पर, और शुड बी का प्रयोग कर देंगे, SHOULD। तो ऐसे प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे प्रयोग को हम लोग ये रिमूव टू कहते हैं, या एक और तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यानी एक और तरीका से बना सकते हैं, सी इज़ मोर लेबोरियस देन व्हाट इज़ प्रॉपर। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं, सी इज मोर लेबोरियस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिए, ये जो बदल रहा है, यानी पहला स्ट्रक्चर पर पहला हमारा हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर को फिर से समझ लीजिए। सब्जेक्ट दिए, उसके बाद एक्जुएटिव वर्ब का प्रयोग किए, उसके बाद मोर का प्रयोग किए, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिए, जैसा कि लेबोरियस था यहाँ। उसके बाद देन का प्रयोग किए, उसके बाद व्हाट का प्रयोग किए, उसके बाद इज का प्रयोग किए, उसके बाद प्रॉपर का प्रयोग कर दिए। वहीं एक और तरीका से समझिए, और यानी सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, एक्जुएटिव वर्ब इज का प्रयोग कर दिए, मोर का प्रयोग कर दिए, और पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी लेबोरियस का प्रयोग किए, और देन का प्रयोग कर दिए, और तब यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किए, और उसके बाद इज का प्रयोग किए, और रिक्वायर्ड का प्रयोग किए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो प्रयोग है ये रिमूवल टू का कई तरीका से हम लोग बना सकते हैं, और भी आप बना सकते हैं। अपने से एक बार बना कर देखेंगे। हम ऐसे केवल प्रश्न देते हैं, जैसे दे आर टू CONFIDENT, दे आर टू कॉन्फिडेंट। तो सेम वही ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल हमने क्या किया है कि सी की जगह पर दे का प्रयोग किया है, दे के अनुसार आर का प्रयोग हुआ, और टू का वही जो कहते हो यानी जैसा होता है उससे टू का प्रयोग किए, और उसके बाद यहाँ लेबोरियस के स्थान पर कॉन्फिडेंट का प्रयोग कर दिए। तो यहाँ प्रयास कीजिए अपने से कि ये तीन तरीका से कैसे बनेगा। ये तीनों तरीका आपका एब्सोल्युटली ये राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका वे पढ़ने जा रहे हैं, यानी दो मेथड हम लोग सीख गए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, अब हम लोग पहले ही यहाँ मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर एक्जुएटिव वर्ब का प्रयोग होगा, यानी तीसरा मेथड यहाँ पर बताने जा रहे हैं, और यहाँ पर या टू का प्रयोग हुआ रहेगा, और टू के बाद यहाँ पर निगेटिव एडजेक्टिव का यदि प्रयोग हुआ रहेगा, या निगेटिव सेंस भी कहिए या निगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एडवर्ब है तो एडवर्ब किसी न किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या वर्ब का, तो यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव की यानी मेरिट और डिमेरिट एडजेक्टिव का होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या चाहे निगेटिव एडजेक्टिव हो। ध्यान दीजिए,
और इसके बाद यानी सब्जेक्ट हो, यूली वर्ब हो, टू हो और निगेटिव एडजेक्टिव हो, और निगेटिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर कोई 2+V1 के रूप में इन्फिनेटिव आए, यानी 2+V1 हो या 2+V1 से संबंधित कोई फ्रेज हो, यानी इसमें और भी कोई वर्ड जुड़ा हो, तो ऐसे सेंटेंस को, यानी ऐसे स्ट्रक्चर पर आधारित सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, तो इसे ध्यान दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों करेंगे, वही मेथड यूली वर्ब का ज्यों का त्यों करेंगे, और टू के स्थान पर हम लोग यहाँ सो का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा यहाँ दिया हुआ उसको उतारेंगे, यानी यहाँ पर निगेटिव एडजेक्टिव उतर जाएगा, और यहाँ पर डैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ डैट का प्रयोग करने का मतलब है कि यहाँ पर डैट क्लॉज का प्रयोग करेंगे, यानी डैट से शुरू होने वाला एक वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो डैट का प्रयोग किए और उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लाएंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ दिया रहेगा वही प्रयोग होगा। और यहाँ पर हम लोग इसे कैन का प्रयोग कर या कैनॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैनॉट ऐसे लिखें या CANNOT कैनॉट का प्रयोग किए, या CANT कांट का प्रयोग किए, ये सभी एक ही चीज़ है। और उसके बाद इसमें जो वर्ब यहाँ पर यानी 2+V1 के रूप में जो रहेगा उसका V1 को यहाँ रख देंगे, और यदि कोई वर्ड्स हो आगे तो हम लोग अदर्स वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले समझिए वाक्य से समझिए। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, इसका यहाँ पर अर्थ हुआ ही इज टू वीक, वो इतना कमज़ोर है कि वो टहल नहीं सकता। यानी यदि इसे बनाना हो हमें, यानी ट्रांसफ़र यानी रिमूवल टू करना हो, यानी टू को हटाना हो, तो इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट को देखिए मैंने बताया, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार देंगे, यूली वर्ब को ज्यों का त्यों उतार देंगे, और उसके बाद सो के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो निगेटिव एडजेक्टिव दिया रहेगा उसे उतारेंंगे। तो WEAK वीक यानी कमज़ोर, वो इतना कमज़ोर है हुआ। उसके बाद यहाँ पर डैट क्लॉज यानी डैट का प्रयोग करेंगे, तब सेंटेंस शुरू करेंगे। जब सेंटेंस शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2+V1 एक सेंटेंस के रूप में वहाँ पर दिया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से ओपन करेंगे। जो चीज़ हमारा शॉर्ट में एक्सप्रेस किया गया है, दर्शाया गया है, उसे पूरी तरह से हम लोग विस्तार से लिखते हैं, यानी स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ डैट का प्रयोग किए, और सब्जेक्ट यहाँ पर फिर से यहाँ देना है आपको, यानी सब्जेक्ट कौन, जो पहले से दिया हो पहले, तो यहाँ पर ही है। और कैनॉट का प्रयोग करेंगे, जिस तरह से आप कैनॉट का प्रयोग करेंगे, CANNOT कर सकते हैं या कांट कर सकते हैं, कांट। और यहाँ पर वर्ब जो दिया है हमारा वाक कर रहा है, ही इज़ टू वीक डैट ही कैनॉट वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वो टहल नहीं सकता। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। तो ध्यान रखिए, पहला जो सेंटेंस है ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कह रहा है कि वो टहलने में या चलने में काफ़ी कमज़ोर है, ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका अर्थ ये सीधा हुआ। इसका अर्थ हुआ कि वो इतना कमज़ोर है कि वो टहल नहीं सकता। यानी कि दोनों को देखा जाए तो दोनों सेम अर्थ वाले सेंटेंस हुए, जो अर्थ ये देता है वही अर्थ ये भी देता है। यानी जब हम रिमूव टू यानी टू को जब हटाते हैं, तो जो पहले से सेंटेंस दिया होता है टू को हटाने के लिए, वो भी वही अर्थ देता है जो हम लोग बदल कर यानी रिमूव टू को हटा कर लिखते हैं। तो यानी दो तरह से लिखने का ये टेक्निक से एक तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू में। यानी एक ही सेंटेंस को दो तरीका से कैसे बोलेंगे या लिखेंगे, इसलिए हम लोग रिमूव टू का प्रयोग करते हैं, जिसमें टू का अर्थ एक्सेसिव हो यानी अधिक हो। तो और भी एक ले सकते हैं एक और फ्रेज के रूप में, यानी इसमें एक और सेंटेंस यदि हम यहाँ पर एक फ्रेज यानी 2+V1 के रूप में एक और उसके बाद भी कोई दिया हो, जैसे सी इज
too, too, she is too slow to catch the train। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 + v1 जरूर आया, लेकिन इसके बाद एक वर्ड भी दे दिया, यानी ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक वर्ड रहेगा। यानी इसका अर्थ है हुआ कि वह है ट्रेन पकड़ने में काफ़ी यानी ज़रूरत से ज़्यादा स्लो है। यानी इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि वो इतना स्लो है कि वो ट्रेन नहीं पकड़ सकता। यानी इस सेंस में हम लोग इसको चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पहला वाक्य था और यहाँ पर दूसरे वाक्य को हम लोग बदलने जा रहे हैं। यानी सी इज़ सो स्लो, वह इतनी कमज़ोर है, स्लो है, डैट सी का प्रयोग वहीं करेंगे, कैन नॉट कैच, यानी v1 के रूप में कर देंगे द ट्रेन। यानी वह इतनी कमज़ोर है कि वह ट्रेन नहीं पकड़ सकती। यानी इसका अर्थ है कि वह है ट्रेन पकड़ने में काफ़ी यानी ज़रूरत से ज़्यादा स्लो है। तो दोनों देखने से आपको लग रहा है कि इक्विवेलेंट सेंस दे रहा है, यानी सेम मीनिंग दे रहा है। तो ऐसे सेम मीनिंग का प्रयोग करना है ही रिमूवल ऑफ टू कहलाता है या रिमूव टू कहलाता है। तो ये तीसरा मेथड से हम लोग सोल्व किए, यानी तीसरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखा हमें अलग प्रकार का। यानी 3 तरीका से हम लोग सोल्व करना सीख गए। यानी 3 तरह से सेंटेंस में यदि कुछ ना कुछ बदलाव हुआ तो उसका नियम भी बदला। अब आगे एक चौथा और लास्ट ये मैं टेक्निक देने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसी सेंटेंस में निगेटिव सेंस दिया हो, यहाँ जो आपका 2 + v1 के रूप में जो वर्ड आएगा ये एक निगेटिव सेंस देगा। यदि ये निगेटिव सेंस दिया तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? तो ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद कोई एक्जुअली वर्ब दिया हो, एक्जुअली वर्ब के बाद में टू दिया हो और उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया आ जाए या चाहे नेगेटिव एडजेक्टिव आ जाए। एन से नेगेटिव, ए से एडजेक्टिव, पी से पॉजिटिव, ए से एडजेक्टिव। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कोई आए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम बनेगा। और उसके बाद नॉट का प्रयोग हो और तब जाकर यहाँ पर एक फ्रेज के रूप में या 2 + v1 इन्फिनेटिव के रूप में हो या 2 + v1 के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन वगैरह आए। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे रिमूवल ऑफ टू करेंगे, यानी रिमूव टू कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट को वहीं जेम कहते हैं, एक्जुअली वर्ब को वहीं लिखेंगे और टू जो दिया है तो टू को हम लोग यहाँ पर सो के ही में ही बदलेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, नेगेटिव एडजेक्टिव हो तो नेगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, हालांकि यहाँ पर हम लोग डेट क्लॉज में बदल देंगे, पॉजिटिव डेट क्लॉज हो या नेगेटिव डेट क्लॉज हो। यहाँ पर जैसे यानी नॉट का प्रयोग यहाँ दिया है तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव डेट क्लॉज में ही बदलते हैं। तो ध्यान दीजिए, डेट और का प्रयोग किए और डेट का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर वही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे और विल के बाद v1 का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद यदि अदर्स वर्ड्स आए तो यहाँ पर अदर्स वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं हो तो हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रयोग करना यानी रिमूव टू के सेंस में होता है। यानी जैसे ध्यान दीजिए, ही इज़, यहाँ कोई भी दे सकते हैं, मैंने बार बार यहाँ ही का प्रयोग करते आ रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, कोई भी राम श्याम मोहन सोहन कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। या एक नाम लीजिए, राम इज टू INTELLIGENT, राम इज टू इंटेलिजेंट
नॉट टू UNDERSTAND अंडरस्टैंड इट। कह रहा है कि राम इतना इंटेलिजेंट है, यानी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नॉट टू अंडरस्टैंड इट, इसे नहीं समझ सकता, यानी इसे नहीं समझेगा का यहाँ सेंस आपको लग रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक प्रकार का जैसे हम लोग कभी कभी एक टून में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका सेंस ये है, कह रहा है कि राम इतना तेज है, यानी राम इतना तेज है कि वो समझ नहीं सकता, इसे समझ नहीं सकता, यानी कि राम तेज है। और अगला को ये बता रहा है कि वो ये कह रहा है व्यक्ति कि वो समझ नहीं सकता, तो ये उत्तर दे रहा है उसका कि राम इतना तेज है कि वो इस बात को समझ जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ सकता। ये कह रहा है कि निगेटिव में वो इसे नहीं समझ सकता, यानी कि राम इतना तेज है कि वह इसे नहीं समझ सकता, यानी टून के रूप में यूज हो रहा है। फिर से समझिए, राम इतना तेज है, यानी राम इतना तेज है, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं समझेगा, यानी वो ये कहना चाहता है कि राम इतना तेज है कि वो नहीं समझेगा, यानी कि वो समझेगा का अर्थ दे रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसे टोन में प्रयोग करते हैं, यानी इसको हम बदलेंगे, राम इज, टू को सो में बदल देंगे, सो इंटेलिजेंट दैट, राम है तो यहाँ ही का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग उसके बदले में ही, और यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, ही विल अंडरस्टैंड इट। यहाँ समझिएगा, जो उसका सेंस यहाँ पर हमने बताया था अभी जस्ट पीछे कि राम इतना तेज है कि वह इसे समझ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने से लग रहा था कि सेंस निगेटिव था, लेकिन यहाँ एक टोन के रूप में सेंस का प्रयोग किया गया था, यानी ये निगेटिव प्रयोग कर कर पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया गया था, क्योंकि हम लोग टू को हटाते हैं तो टू को हम लोग पॉजिटिव सेंस में ही हम लोग टू को हटाते हैं तो वही सेंस में रखते हैं जो टू का अर्थ दे रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि राम इतना तेज है, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं समझेगा, यानी ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि राम इतना तेज है कि वो समझ जाएगा इसे, यानी कह रहे राम इतना तेज है कि वह इसे समझ जाएगा। ये सेंस यहाँ पर हुआ। एक निगेटिव सेंस में हम लोग प्रयोग कर ले लास्ट है, एक और समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपके लिए ये समझना होगा इस चीज़ को। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ये पहला था, और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, राज इज टू सेल्फिश। राज इतना सेल्फिश है, नॉट टू लेट यू डाउन। समझिएगा इसे, लेट डाउन या अर्थ लिख सकते हैं। लेट डाउन का अर्थ होता है अपमान करना, या अपमान करने, या निराश करना, निराश करना कहिए। यहाँ ज़्यादातर अपमान से ज़्यादा निराश करना बेहतर होगा। समझिएगा इसका सेंस। कह रहा है कि राम इज टू सेल्फिश, वो राम इतना सेल्फिश है, नॉट टू लेट यू डाउन, कि आपको
निराश नहीं कर सकता। यानी ये आप नॉर्मल सेंस में बात करेंगे तो ये समझना थोड़ा टफ होगा। समझिए, ये कह रहा है कि राम इतना सेल्फिश है और आपको वो निराश नहीं करेगा, निराश नहीं कर सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि वो इतना सेल्फिश है कि आप यदि मिलेंगे उससे तो निश्चित है कि वो आपको निराश करेगा ही। फिर से समझिए, राम इतना सेल्फिश है कि वो आपको निराश नहीं कर सकता। यानी कि वो इतना निराश ये सेल्फिश है कि आप मिलेंगे तो आपको निराश करेगा ही। तो ऐसे सेंस को सेंटेंस या ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को उतार दिए, इस टू को हम लोग कर दिए सो में, सेल्फिश SELFIS सेल्फिश, और यहाँ पर इज सो सेल्फिश, और यहाँ डैट क्लॉज में करेंगे, डैट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। राज यहाँ सब्जेक्ट यानी व्यक्ति है, यानी पर्सन है, इसलिए ही का प्रयोग किए, यानी पुरुष है इसलिए ही का प्रयोग किए। और उसके बाद यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, विल लेट यू डाउन। यानी इसका अर्थ हुआ कि राज इतना सेल्फिश है कि वह है आपको निराश करेगा, निराश करेगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरे सेंटेंस से अलग दिख रहा है। ये कह रहा है नहीं, ये कह रहा है कि करेगा, जबकि हम लोग दोनों को इक्वेलेंट सेंस में प्रयोग करते हैं। तो उस ध्यान रखिए, ये निगेटिव सेंस दे करके पॉजिटिव बना रहा है, यानी कि इस सेंस में प्रयोग कर रहा है। कह रहा है कि राज इतना सेल्फिश है और आप कह रहे हैं कि वो निराश नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति कह रहा है राज के बारे में कि वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो कैसे आप कह रहे हैं कि वो निराश नहीं कर सकता। यानी कि उससे मिलेंगे तो वो निराश करेगा ही, ये सेंस दिया है। यानी करेगा राज इतना सेल्फिश है कि वो आपको निराश करेगा, यानी करेगा ही करेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अभी तक यदि आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा प्रत्येक का सेंस अर्थवाइज, तो क्लियर हो जाना चाहिए। यदि इसके बावजूद भी किसी प्रकार की समस्या रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। मैं प्रयास करूंगा सभी के उत्तर 1 by 1 देने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।